टीम इंडिया की बढ़त 100 के पार। आप भी सोच रहे हो कि मैं ये क्या कह रहा हूं। जी हां, 100 के पार टीम इंडिया की बढ़त इंग्लैंड की पहली पारी के आधार पर मैच में हो चुकी होती, लेकिन तभी एक ऐसी गलती जो है वो अंपायर ने कर दी है जिसकी वजह से भारत को उसका भुगतान करना पड़ा है। जी हां, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इन जनाब का नाम है रॉड टकर। ऑस्ट्रेलिया के ये नामी गिरामी अंपायर हैं, आईसीसी के एलीट पैनल के लिस्ट में शामिल भी हैं। और ऐसे में ये आकर के लगातार जब भारत की गेंदबाजी चल रही थी पहली पारी में, हमने, अगर आपको याद हो तो 2 बार ऐसा हुआ जहां पर कि हमने ये देखा कि प्लम एलबीडब्ल्यू को इन्होंने आउट नहीं दिया और बाद में भारत ने डीआरएस लेकर के आउट करार लिया इनसे और इनके डिसीजंस को चेंज करवाना पड़ा। आपके 2 नाम बताता हूं। ओले पोप, उनको प्लम आउट किया था गेंदबाज ने, लेकिन उस एलबीडब्ल्यू पर इन्होंने आउट नहीं दिया। बाद में भारत को डीआरएस यूज करना पड़ा और थर्ड अंपायर ने देखा तो विकेट्स हिटिंग था, तीनों रेड आए और उसके बाद क्या हुआ, भारत जो है यहां पर विकेट लेता नजर आया। उसके बाद जॉनी बेस्टो का विकेट देखिए आप, स्वीप करने गए थे और जॉनी बेस्टो बिल्कुल विकेट के सामने पकड़े गए। इस अंपायर ने जो है वो उंगली खड़ी करने की जहमत नहीं उठाई, नॉट आउट करार दिया। फिर भारत को रिव्यू लेना पड़ा और उसके बाद भारतीय टीम जब रिव्यू लेती है तो वहां पर अंपायर को दिखता है थर्ड अंपायर जोएल विल्सन को कि भाई तीनों रेड है, उन्होंने आउट दिया। फिर से डिसीजन इसको चेंज करना पड़ा। इनके चक्कर में, इन भाई साहब के चक्कर में जो है भारतीय टीम लगातार जो है अपने डीआरएस लेती रही। डीआरएस का आलम यह रहा कि जब डीआरएस भारत का खत्म हो गया तो आप याद कीजिए 8 रन के स्कोर पर रॉबिन्सन आउट थे प्लम, इस बंदे ने उंगली नहीं खड़ी की और जब बाद में रिप्ले में देखा गया पता चला कि वो तीनों विकेट्स को रेड दिखा रही थी और हिटिंग दिखा रही थी, यानी पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग था, लेकिन हमारे पास डीआरएस नहीं था क्योंकि इन भाई साहब के चक्कर में हमने अपना डीआरएस जो है बर्बाद कर लिया था। इसके बाद जब इंग्लैंड की पारी शुरू होती है, भारतीय टीम अच्छी काम कर रही होती है, लेकिन वहां पर लगातार ये भाई साहब जो है वो बस मानो इंतजार कर रहे हो कि कब पैड पे बॉल लगे और मैं अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दूं, मानो इन्होंने घूस खाया हुआ हो। इंग्लैंड से हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन दिल इनका इंग्लैंड में बस रहा है। अब आप जरा ऐसे सोचें कि जब भारत का 4 रन पर पहला विकेट गिर गया था, उस टाइम पर जो है शुभमन गिल बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे, 38 रन पर थे, ना पेसर आउट कर पा रहा था ना स्पिनर आउट कर पा रहा था। बैटिंग करने के लिए आए, 38 रन के स्कोर पर थे और अचानक से शोएब बशीर भी जो है वो इन्हीं के एंड से बॉलिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बेन स्टोक्स ने कुछ समझौता किया हो, मांडवली किया हो कि भाई सुनो इसी छोर से करेगा और इसको तुम आउट देना, बस पैड पे बॉल मारेगा। उसके बाद बशीर पैड पे बॉल मारते हैं, तुरंत उंगली, 1 सेकंड लगता उंगली हवा में खड़ी कर देते हैं भाई साहब। उंगली खड़ी करने के बाद जो है जब हम डीआरएस देखते हैं उसको बाद में, तो यहां दिखता है क्या कि वो अंपायर कॉल था। जब डीआरएस लिया शुभमन गिल ने तो वो अंपायर कॉल था, इंपैक्ट का अंपायर कॉल, उसकी वजह से वो आउट हुए, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। रजत पाटीदार बैकफुट पर गए, गेंद लेग स्टंप को हल्का सा क्लिक कर रही थी, वो भी यही भाई साहब थे, इन्होंने आउट दिया शोएब बशीर की बॉल पे, वो भी इंपैक्ट जो है वो अंपायर कॉल आया। उसके बाद तीसरे दिन के सुबह में भी अगर आप देखेंगे आकाशदीप को जो इन्होंने आउट दिया, थाई पैड पर बॉल लगी ऊपर की तरफ जा रही है, उसको भी इन्होंने आउट दिया और वो भी अंपायर कॉल था। कुल मैच में 4 अंपायर कॉल आए उस पारी के दरमियान में जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, भारत बैटिंग कर रहा था। उसमें एक धर्मसेना का था, धर्मसेना तो लगातार न्यूट्रल रहे हैं, उनको जहां लग रहा है वो भारत में भी लग रहा है तो अंपायर कॉल दे रहे हैं, इंग्लैंड का लग रहा है तो दे रहे हैं, वो न्यूट्रलिटी में है। लेकिन ये भाई साहब भारत जब बॉलिंग कर रहा है तो इनकी उंगली हवा में नहीं खड़ी हो रही, लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है, जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा है तो उंगली हवा में खड़ी हो जा रही है। इसके चक्कर में ये 3 विकेट लेके गए। अब आप सोचें जरा कि जिस समय पर विकेट गिरा है, अगर शुभमन गिल, पाटीदार और उसके बाद अगर देखें आकाशदीप, अगर इन बल्लेबाजों का अंपायर कॉल ना होता, बल्लेबाजी और अच्छी चलती, तो कुलदीप और जुरेल ने जिस तरीके से पार्टनरशिप निभाई 76 रन की 8वें विकेट के लिए और बैटिंग चला, अगर वो शुरू में विकेट और कुछ रन बन गए होते भारत के, तो हम सब यही देखते कि किस तरीके से टीम इंडिया अच्छा कर रही होती। और ये जो हम मात्र 46 रन हम पीछे रह गए, इस स्कोर को हो सकता था कि हम 100 रन ऊपर की तरफ लीड ले सकते थे। इसीलिए टीम इंडिया तो 100 रन लीड ले रही थी, लेकिन इस एक अंपायर ने आकर के अपनी घटिया अंपायरिंग की वजह से भारत को बैकफुट पर धकेलने का काम किया इस मुकाबले में। फिर भी भारत ने पहली पारी में जो ट्रेल थी वो 46 की रखी, लीड जो है इंग्लैंड को सिर्फ 46 का देने दिया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है, बट ऐसे अंपायर से भगवान बचाए, क्योंकि अगर ऐसे अंपायर रहेंगे तो क्रिकेट शर्मसार होता रहेगा, लगातार सवाल उठेंगे। और अब बेन स्टोक्स नहीं जाकर कहेंगे कि अंपायर कॉल से उनको शिकायत है, क्योंकि 4 विकेट उनको अंपायर कॉल पर मिले हैं। अब देखना होगा कि क्या रणनीति होती है, गेम किधर जाता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।